बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2023 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 7 मई 2023 को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 17 है और आपको जो है यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाएगा। तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 20 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है कहाँ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने जो है भारत में पहली बार जो है सत्याग्रह जो है कहाँ किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, चंपारण में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर भाग में जो है कौन सा रंग होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सबसे ऊपर जो है लाल होता है, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद आसमानी, उसके बाद नीला, उसके बाद बैगनी होता है। ठीक है, तो इस सीरीज को आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये किस देश में है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। और ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में भी पूछा गया है, एक बार मद्य निषेध में भी पूछा गया है, 2 बार फायरमैन में और एक बार जो है होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा का निर्धारण जो है कौन सी रेखा करती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल और एक बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैकमोहन रेखा है, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन की जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया डुरंड रेखा, तो यह डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यह मैगिनोट रेखा दिया गया है। तो यह मैगिनोट रेखा जो है या किसके किसके बीच के जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता ही देते हैं, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं है मैगिनोट रेखा। तो आशा करेंगे ये चारों को आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दांडी मार्च कहाँ से जो है प्रारंभ हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार जो है मद्य निषेध में पूछा जा चुका है, एक बार फायरमैन में और एक बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, साबरमती से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि एयू जो है यह सोना का रासायनिक संकेत होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो एजी दिया गया है, तो एजी जो है यह चांदी का जो है रासायनिक जो है संकेत होता है। तो इसको भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है, सीयू कॉपर का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जो है यह कहाँ से मिली है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा, या कांस्टेबल में 2 बार, फायरमैन में 1 बार, मद निषेध में 2 बार, फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई करते रहिएगा। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोंदीवाड़ा का साक्ष्य जो है यह कहाँ से मिला है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबों को जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो है विशाल अनागार जो है यह कहां से प्राप्त हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न है 1 बार कांस्टेबल में, 3 बार से भी ज्यादा या फायरमैन में पूछा जा चुका है, 2 बार मद निषेध में, और 1 बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिन और रात जो है यह कहां पर बराबर होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो है कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में, 1 बार मद निषेध में, और 1 बार जो है फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। 7-8 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, ठीक है, लेकिन आप सब ट्राई जरूर करते रहिएगा। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 111 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग जो है कमेंट करके बोल रहे होंगे कि सर इतना इजी प्रश्न कराते हैं, क्या ये सब प्रश्न पूछता है। तो देखिए जो भी यहाँ पर प्रश्न करा रहे हैं यह सभी का सभी प्रश्न जो है पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि हम बिना मतलब का प्रश्न नहीं कराते हैं। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं इस बात को जो है भली भांति समझ रहे हैं। यदि आप नए होंगे तो थोड़ा सा आप लोग का भी डाउट बनेगा, लेकिन हाँ प्रश्न यही सब पूछता है, ठीक है। और जो भी प्रश्न करा रहे हैं ये सब पूछा हुआ ही प्रश्न है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। और जितना भी करा रहे हैं यदि उतना को अच्छी तरह से कर लेते हैं
तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुंधति राय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अयोध्या जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और एक बार यह प्रश्न जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, 1 बार मद निषेध में, 1 बार ड्राइवर में और 1 बार जो है फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जी जो है यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय थे। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि ब्यूटेन एवं प्रोपेन, यानी कि दोनों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार जो है फायरमैन में और 1 बार जो है होमगार्ड में और 1 बार फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रोटोजोआ जो है यह कैसा जीव है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि इतना सारे कैंडिडेट सही जवाब दे पाएंगे, आप लोग को मानना पड़ेगा। चलिए बहुत बेहतर आप लोग का तैयारी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार जो है फायरमैन में, 1 बार मद निषेध में और 2 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आप सब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 20 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।